नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टॉप 500 जीके जीएस सीरीज़ का जो चल रहा है इसका पार्ट 7 देखेंगे। अगर आप प्रीवियस पार्ट 1 to 6 नहीं देखे हैं तो आप यहां से आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस सारा पार्ट आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 7 में हम लोग आज जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इस सीरीज़ का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 301 में है, ऐसा प्रक्रिया जिसमें वस्तु ठोस रूप से जो है गैस रूप में बदलती है क्या कहलाती है? तो वह क्रिया जो है वह क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। और वैसे वस्तु जो डायरेक्ट जो है ठोस से गैस में रूपांतरित हो जाए उसको ऊर्ध्वपातक वस्तु कहा जाता है। उसमें से कपूर आ जाएगा, नेफ्थलीन आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन। ये सारे वस्तु जो है डायरेक्ट ठोस से द्रव में ना बदल के डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 302, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजी गई थी? तो यह जो है आस्टर्ड के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 303 में है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः सुना जा सकता है, यानी पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डेक्टाफोन के मदद से जो है रिकॉर्ड किए हुए ध्वनि को जो है पुनः सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 304 नंबर की बात करें तो किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 305, प्रयोगशाला में पहला अकार्बनिक यौगिक संश्लेषित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वह कौन वैज्ञानिक था जिसके द्वारा जो है पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया गया था? तो वह वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक वोहलर जो थे पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मांड में दूसरी सबसे प्रचुर तत्व कौन सी है? तो पहली सबसे प्रचुर तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन आता है और दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध है हीलियम। ब्रह्मांड की बात करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 307 में है, राजस्थान की ज्वार खान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा उत्पादन के लिए जो है राजस्थान का ज्वार खान प्रसिद्ध है। वही डेनागा जो खान है राजस्थान में ही है, वह टंगस्टन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, रक्त को थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन होती है। रक्त को थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन कौन सी होती है? तो फाइब्रिनोजन आवश्यक प्रोटीन होती है। वहीं एंजाइम की बात करेंगे तो थ्रोम्बोजिन। अगर ब्लड शरीर के अंदर जमने से रोकता है किस लिए? तो हेपेरिन के कारण। और वहीं शरीर के बाहर ब्लड को जमने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास का वानस्पतिक नाम जो है क्या है? घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो घास का वानस्पतिक नाम होता है पोएसी। वही तुलसी का वानस्पतिक नाम अगर पूछे तो ओसिमम सेक्टम। और चाय का पौधा का जो वानस्पतिक नाम होता है कैमेलिया साइनेसिस। क्या होता है? कैमेलिया साइनेसिस। नेक्स्ट, आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर जो है उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में मिले अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहा जाता है? उसको गैंग कहा जाता है। और उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। गैंग को हटाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। और गैंग और फ्लक्स को सम्मिलित रूप से जो है उसको धातुमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आयोडीन टेस्ट जो करते हैं उसमें क्या पता लगाया जाता है? तो स्टार्च का पता उसमें लगाया जाता है उस टेस्ट के जरिए। नेक्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि का सर्वाधिक तेज होता है? किस माध्यम में जो है ध्वनि का चाल जो है सर्वाधिक होता है? तो वह है ठोस में जो है ध्वनि सर्वाधिक तेज गति से गमन करती है। वहीं उसके बाद जो है द्रव में कम और गैस में जो है सबसे कम। अगर ध्वनि की चाल जो बात करें तो यह जो है डेंसिटी यानी घनत्व पर जो है निर्भर करता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट, बहुलक
बहुलक यानी पॉलीमर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बहुलक की खोज जो है वर्जिलियस के द्वारा की गई है। वहीं अगर नेचुरल पॉलीमर यानी प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो उसमें सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ ये सब आते हैं नेचुरल पॉलीमर में। वहीं आर्टिफिशियल पॉलीमर यानी कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत जैसे प्लास्टिक हो गया, बोतल, पाइप, बाल्टी, ये सब जो सामान हैं ये सब आर्टिफिशियल पॉलीमर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी WBC क्या कहलाती है? सबसे छोटा WBC क्या कहलाता है? तो लिम्फोसाइट। सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट। वहीं सबसे बड़ी WBC को क्या कहा जाता है? तो मोनोसाइट, उसको मोनोसाइट कहा जाता है। और WBC की बात करें तो उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वहीं RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो ये सब जो पॉइंट है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 316 नंबर में है, सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। वहीं सबसे छोटी फूल की बात करें तो वुल्फिया सबसे छोटे फूल है। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस के जनक कहे जाते हैं। कौन कलर ब्लाइंडनेस के जनक कहे जाते हैं? तो जॉन डाल्टन। और कलर ब्लाइंडनेस जिसमें हो जाता है वह व्यक्ति को ग्रीन और रेड में फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्रीन है या रेड है, ये दो कलर जो है पहचानने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन एक हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो वह विटामिन जो है विटामिन डी जो है एक हार्मोन की तरह भी कार्य करती है। नेक्स्ट, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वहीं अगर पारा की बात करें तो पारा जो है लोहे की पात्र में रखा जाता है। वहीं रेडियो एक्टिव तत्व यानी रेडियो धार्मिक तत्व जो है शीशे की पात्र में रखा जाता है और पीले फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 320, परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? परमाणु बम की खोज जो है रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। वहीं हाइड्रोजन बम की बात करें तो एडवर्ड टेलर के द्वारा खोज किया गया था। और न्यूट्रॉन बम जो है सैमुअल कोहन के द्वारा खोजा गया था। और बता दें, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, वहीं हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मादा एनफिलीज जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। वहीं फिलेरिया की बात करें तो क्यूलेक्स मच्छर जो है उसको काटने से फिलेरिया रोग होता है, यानी वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर फिलेरिया रोग का वाहक है। डेंगू की वाहक की बात करें तो एंडीज एजिप्टी काटने से होता है डेंगू रोग होता है। वहीं सोने की बीमारी जो होता है सीसी मक्खी को काटने से होता है। काला जार रोग की बात करें तो काला जार रोग जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। नेक्स्ट, किस कण को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण कहा जाता है? तो वह कण जो है पॉजिट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहलाते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन जो है टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण अगर निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है उससे अगर हम एक अल्फा कण निकालेंगे तो उसका जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसका द्रव्यमान में 4 की कमी होगा और परमाणु संख्या में जो है 2 की कमी होगा। मतलब कहिए कि एक हीलियम जो है निकल जाएगा। हीलियम के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है और परमाणु संख्या जो होता है 2 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अगर एक अल्फा कण निकाला जाए तो समझ जाइए कि एक हीलियम निकल गया है, वह जो होता है हीलियम के इक्विवेलेंट होता है। अगर एक बीटा कण अगर निकाल दिया जाए तो परमाणु संख्या में केवल 1 वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक होते हैं, क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और लास्ट में जब उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा हो जाता है तो लास्ट में क्या बचता है? अवशेष के रूप में शीशा बचता है। उसके बाद जो है वह अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट, किसी चालक के तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई अगर कंडक्टर है उसमें अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो होता है प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी धारा को रोकता है ज़्यादा।
प्रतिरोध बढ़ जाता है। वहीं अगर कुचालक की बात करें, इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर में जो होता है उसका उल्टा होता है। अगर इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ जो होगा प्रतिरोध घटेगा। वही जो अर्धचालक में है, अर्धचालक में भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है घटेगा। सेमीकंडक्टर में घटेगा और इंसुलेटर में घटेगा, लेकिन कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तिल्ली या स्प्लीन, तिल्ली या स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसके गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? किसमें? तो यह जो है टेरिडोफाइट्स में, लगभग 1000 से ऊपर जो होता है गुणसूत्र की संख्या टेरिडोफाइट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रदूषण के लिए यह वर्ड उपयोग किया जाता है, तो उसमें उसका फुल फॉर्म जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसका फुल फॉर्म होता है एसपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप डीपीटी का टीका के बारे में जानते होंगे, डीटीपी का टीका लगाया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म जो होता है डिप्थेरिया, पिट्यूटिस और टेटनस, डिप्थेरिया, पिट्यूटिस और टेटनस, उसका फुल फॉर्म होता है डीपीटी का। नेक्स्ट, सीसा पेंसिल, सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल में सीसा कितना प्रतिशत होता है? तो उसमें जो होता है सीसा 0% होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेटस, क्या है? पावो क्रिस्टेटस, मोर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट, भारी जल का क्वथनांक एवं हिमांक होते हैं। भारी जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है 102.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत या वाइल जूस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल जूस, का निर्माण जो है शरीर के किस भाग में होता है? तो वाइल जूस का निर्माण जो है लीवर में होता है यानी यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पीताशय यानी गॉल ब्लैडर में जो है वह इकट्ठा होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? यानी ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल कौन करता है? तो वह हार्मोन का नाम है इंसुलिन, इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सोनार का पूर्ण रूप होता है, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? उसका फुल फॉर्म, तो सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वहीं अगर रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और लीडार की बात करें तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए, डीएनए की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? डीएनए, तो डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोहान फ्रेडरिक मिसेचर, जोहान फ्रेडरिक मिसेचर के द्वारा 1860 में की गई थी। अगर वही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो यह जो है वाटसन, क्रिक एवं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं जेम्स वाटसन के द्वारा जो है 1953 में खो दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल, और डीएनए की खोजकर्ता जो है मिसेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योगदान के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। इसका जो खोज है 1905 ईस्वी में किए थे, और 1905 में एक और थ्योरी दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत, वो भी 1905 में ही दिए थे, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है उनको 1921-22 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए किस सामग्री का उपयोग में लाया जाता है? तो वह जो है कपास एवं कपास के लत्ते का जो है प्रयोग करके नोट की छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक होती है। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिकता से होती है? तो यह जो है नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है, पूरा शरीर जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और अगर पारा के अधिकता से बात करें तो पारा की अधिकता जो है मिनीमाता रोग होता है, वहीं कैडमियम की अधिकता जो है इटाई रोग होता है, और आर्सेनिक की अधिकता जो है कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इकाई कार्बन क्रेडिट, एक इकाई कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो एक इकाई कार्बन क्रेडिट जो होता है 1 टन CO2 के उत्सर्जन में कमी के जो है बराबर होता है।
और ऐसा क्रेडिट पाने वाला भारत के जो है दिल्ली मेट्रो को सर्वप्रथम जो है कार्बन क्रेडिट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल पर अंकित संख्या होती है, तो यह जो है 0 से 9 तक जो है रिएक्टर स्केल पर अंकित होता है, उस पर लिखा हुआ होता है। स्थलमंडल में प्लेटों को एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्थलमंडल में एक प्लेट दूसरे प्लेट से अगर दूर जा रहा है उस स्थिति को अपसरण कहेंगे, लेकिन जब नज़दीक आ रहा है तो उस स्थिति को जो है अभिसरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट को पाला जाता है, रेशम कीट को किस पे पाला जाता है? तो शहतूत या मलबरी के पत्ती पे पाला जाता है। और रेशम कीट के जो है 4 अवस्था होता है, पहला अंडा, दूसरा लार्वा, प्यूपा और कोकून। कोकून जो होता है व्यापारिक स्तर पर बेचा जाता है, प्राथमिक स्तर जो रहता है अंडा, लार्वा, प्यूपा और लास्ट जो होता है कोकून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालेसिक दवा का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो एनालेसिक दवा जो है दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका दर्द निवारक के रूप में। वहीं एंटीपायरेटिक जो है यह ज्वारनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एंटीसेप्टिक की बात करें, एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणु जो है शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके, यानी उसको प्रवेश से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। वहीं एंटीबायोटिक जो है वैसे जीवाणु जो शरीर में अंदर चला गया है उसका वृद्धि ना हो पाए, इसलिए जो है जीवाणुओं को वृद्धि को रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। वहीं सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शतुमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका को सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या वाले तत्व कहलाते हैं, समान परमाणु संख्या वाले तत्व जो है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटोप कहे जाते हैं। जबकि अगर समान भार रहेगा तो उसको समभारिक कहेंगे, यानी आइसोबार कहेंगे। जब समान न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रॉन दोनों का समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉन बोलेंगे। वहीं अगर समान अनुसूत्र रहेगा लेकिन संरचना स्ट्रक्चर फार्मूला जो है भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको समयवी यानी आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने वाला पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए? पीने वाला पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो है 2 ppm से 10 ppm तक होनी चाहिए। यहाँ ppm का मतलब क्या है? तो पार्ट पर मिलियन जो है ppm का फुल फॉर्म होता है। अगर पानी में पीने वाला फ्लोराइड की मात्रा जो है 2 से 10 ppm होना चाहिए, लेकिन अगर 2 ppm से कम है तो क्या होगा? तो वो होगा दांत पे जो है भूरा रंग का धब्बा आ जाता है, अगर 2 ppm से कम रहा तो। अगर 10 ppm से अधिक रहता है तो दांत अवस्थी जो है उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह आज का इस टॉप 500 जीके जीएस सीरीज का 7वां पार्ट जो था आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।